इंदौर में नगर निगम की कार्रवाई का शिकार हुआ ठेले पर अंडा बेचने वाले बच्चे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस मुद्दे को लेकर जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान मासूम पारस की लॉटरी लग गई। उसे अब तोहफे ही तोहफे मिल रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर के पीपलियाना चौराहे पर ठेला पलटने की घटना के बाद शहर की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा नेताओं के साथ ही कांग्रेस ने भी इस घटना का विरोध किया है। शुक्रवार सुबह पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ठेले पर अंडे की दुकान लगाने वाले बच्चे से मिलने पहुंचे। जीतू पटवारी ने बच्चे पारस रायकवार से मिलकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं कांग्रेस शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने भी बच्चे की आर्थिक मदद की। पटवारी ने कहा कि शासन प्रशासन के पास कोई मास्टर प्लान नहीं है और बस डंडे के दम पर कोरोना को भगाने की बात कर रहे हैं। प्रशासन बस डंडा लेकर गरीबों को पीट रहा है। इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस लामबंद होगी। विषय ये है बच्चे का, विषय ये है ठेले का, विषय ये है गरीब का। प्रशासन किसके लिए भैया? प्रशासन है आम आदमी के, उसके लिए जिसके पास ताकत नहीं है। आप जिस तरीके के हठधर्मिता नगर निगम पैसे लेके रोज़ परेशान करते हैं कर्मचारी, ठेले वाले, रेडी वाले, इनको सहायता प्रशासन ने अलग तरीके की इस मूवमेंट में करनी चाहिए, आर्थिक मदद करनी चाहिए। वो तो कुछ कर नहीं रहे। और उसके बाद एक आदमी जिसका ठेला है, घर नहीं है, शमशान में सोता है, घर में सोता है, ऐसे कितने ही हजारों लोग हैं। उनके लिए क्या प्रोग्राम है? आप लॉकडाउन की ओर फिर से जा रहे हैं। पहले जितने लॉकडाउन किए फेल हुए, आपने आज तक जितने प्रयास किए सब गुड़ गोबर हो गया। तो कांग्रेस पार्टी हर वक्त आपके साथ खड़ी रहेगी भी। इस महामारी में कभी कोई पॉलिटिकल बात नहीं हो सकती, पर साथ ही साथ आपको कोई मास्टर प्लान बना के तो आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे हम इस जीवन को चलाना है और इस कोरोना से लड़ना है, क्या नीति है आपकी? प्रशासन दिशाहीन दिख रहा है। कलेक्टर डंडा लेके घूमते फिर रहे हैं, अपने प्रशासन को घुमाते फिरा रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता। और निगम की कथित गुंडागर्दी के खिलाफ विधायक संजय शुक्ला पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विरोध स्वरूप सड़क पर उतर आए। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर व्यापारी और ठेले वालों से बात की। साथ ही उन्हें अपना नंबर देकर किसी के द्वारा परेशान करने पर कॉल करने को कहा। खुद सब्जी का ठेला लेकर निकले शुक्ला ने गंभीर आरोप भी लगाए। देखिए, ठेले वाला मसला बड़ा संवेदनशील मसला है। ये बात माननी पड़ेगी, गरीब वर्ग है वो। आज हम लोग राशन की दुकानों में डेली रिव्यू कर रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने राशन दिया है वो भी आना शुरू हो गया है पात्रता पर्चीधारियों को, और जो रूटीन का राशन रहता है वो भी हम लोग दे रहे हैं, उसको निरंतर कर रहे हैं। इसमें और भी जो शासन देगा, अन्य वर्ग को भी अगर अनाज पे बचता है तो वो भी हम लोग करेंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है। और स्ट्रीट वेंडर योजना तो माननीय प्रधानमंत्री जी की है, उसका भी हर 2 दिन में रिव्यू हो रहा है, जिसमें कि 10,000 रुपये तक का लोन ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाएगा। तो बात ये बिल्कुल सही है कि गरीब वर्ग है वो। अभी के जो कोरोना काल में जब सक्षम वर्ग भी एकदम से इकोनॉमिक स्ट्रोक में एक तरह से आ गया था, तो गरीब वर्ग तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रभावित हुआ है इसमें। और अभी कल जब जनप्रतिनिधियों ने उसका विरोध किया या उनकी आपत्ति थी, चुने हुए जनप्रतिनिधि अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उनका अधिकार है उनका, और वो जनता की भावना व्यक्त करते हैं। और अधिकारियों का दायित्व रहता है कि ऐसे चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भावना के अनुरूप कार्य करें। कल माननीय हाडिया जी का, माननीय शंकर लालवानी जी का, माननीय ताई की जब आपत्ति आई इसमें, तो कमिश्नर नगर निगम ने उसको स्थगित किया है उसको। और चूंकि मेरा आदेश था इसमें कार्रवाई करने का, इसलिए उनका फ़ोन मेरे पास भी आया था। मैंने ही बोला कि अगर सम्मानित जनप्रतिनिधि चाह रहे तो तत्काल आप स्थगित कर सकते हैं इसको। उसको स्थगित किया है, पर स्थगित करने का तात्पर्य ये नहीं है कि अगर केसेस बढ़े या इनडिसिप्लिन बढ़ी ज़्यादा, या उससे जनता की, आज इस शहर की जनता की आबादी 30 से 35 लाख है, 30 से 35 लाख की जनता की स्वास्थ्य पे कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा, तो पुनः हम लोग जो भी कोरोना को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे, हम लोग उठाएंगे उसको। कांग्रेस ने मैदान संभाला तो बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली थी, और दादा दयालु को दया तो आनी ही थी। विधायक रमेश मेंदोला ने भी मासूम पारस के लिए साइकिल और फ्लैट गिफ्ट कर तोहफों की झड़ी लगा दी। जिस जगह पारस अंडे का ठेला लगाता है, वो जगह विधायक महेंद्र हाडिया के क्षेत्र में आती है।
तो वो भी कलेक्टर के पास पहुंचे और ठेला व्यापारियों पर हो रही कार्रवाई का विरोध जताया। देखिए, मुझे लगा था कि मुझे इस संबंध में कोई बातचीत करना चाहिए, तो मैंने पत्र लिखा था। उस पत्र को कमिश्नर नगर निगम ने संज्ञान में लिया और कार्रवाई के लिए स्थगित हो गई। कोई ऐसा चीज़ सामने आती तो निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ती, तो दी थी। सोशल मीडिया पर घटना के वीडियो वायरल होने पर और मुद्दा तूल पकड़ते देख शाम होते होते निगमायुक्त ने जांच बैठा दी है। फिलहाल जिम्मेदारों पर क्या एक्शन होता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन मासूम की चीख ने ठेले वालों पर हो रही कार्रवाई को खत्म जरूर कर दिया। नगर निगम ने ठेले वालों पर हो रही कार्रवाई को बंद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।